हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किन्हें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर NP दक्षिणकर। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। ध्यान देंगे, वर्तमान में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस रैंक से ये एकमात्र कुलपति को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ब्रिगेडियर AK दास विशिष्ट सेवा मेडल ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रदत्त किया गया। तीनों पॉइंट आपने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने झंडा संहिता में क्या बदलाव किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है तिरंगा दिन रात फहराया जा सकता है। क्लियर है? केंद्र सरकार ने देश में झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13-15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम करेगी, जिसके मद्देनज़र ये बदलाव हुए। अब पॉलिस्टर व मशीन निर्मित तिरंगे का भी उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब से गौठानों में गौमूत्र की खरीदी और इससे कीट नियंत्रण उत्पाद तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है। सही जवाब है 28 जुलाई 2022। राज्य में आगामी 28 जुलाई हरेली पर्व के दिन से गौठानों में गौमूत्र की खरीदी और इससे कीट नियंत्रण उत्पाद तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों के चिन्हित गौठानों में 4 रुपये लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी गौठान समितियां करेंगी, जिससे महिला स्व सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं गौमूत्र, कीट नियंत्रक, जीवामृत तैयार करेंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गौठानों में तैयार किए जाने वाले जीवामृत का मूल्य कितने रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित है? सही जवाब है 40 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी फिल्म जो नेशनल अवार्ड जीतने वाली है उसे छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देगी? सही जवाब है 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन राशि दे रही है। नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ कौन सा मेडल हासिल किया है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है सिल्वर। ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में गोल्ड चूक गए, वह दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के यूजीन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा गोल्ड चूक गए। उन्होंने 88.13 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। पहले नंबर पर एंडरसन पीटर्स रहे, जिन्होंने एक तरफा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शुरुआती दोनों अटेम्प्ट में 90 मीटर के पार भाला फेंका। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा NRI सेल का गठन किया गया है, इसके समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पल्लव शाह। भारतीय मूल के कोरबा निवासी पल्लव शाह को NRI सेल का समन्वयक मनोनीत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न देशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने तथा प्रदेश की कला, संस्कृति एवं साहित्य को संजोए रखने के लिए NRI सेल का गठन किया गया है। शाह वर्तमान में बोस्टन USA में निवासरत हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत पेंड्रा में किसने स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत की मूर्ति का अनावरण किया? सही जवाब है डॉक्टर महंत ने।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की मूर्ति का अनावरण किया। नगर पंचायत पिंडरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत की 23 जुलाई को 44वीं पुण्यतिथि थी। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सैफ अहमद को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के पद से इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 20 जुलाई 2022 को सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। अहमद 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 2001 से FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। मध्यम स्तर के उद्योग जिनमें न्यूनतम रोजगार 20 है 7 और रोजगार सृजित करने का आदेश दिया गया है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशील पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे कम से कम 30 से 50 और रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया गया है। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा लागू करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 19वें स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को लागू करने में ओडिशा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने रैंकिंग जारी की। राशन प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सूची तैयार की गई। सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान पाने वाले ओडिशा को 0.836 अंक मिले। अगला प्रश्न है, देश में बेरोजगारी की दर जून में मासिक आधार पर 0.68% बढ़कर कुल वर्कफोर्स के कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? सही जवाब है 7.80%। यह मई में 7.12% के स्तर पर थी। बेरोजगारी दर में यह इजाफा मुख्य रूप से गांवों में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा? सही जवाब है GPM मतलब गौरेला पिंडरा मरवाही। छत्तीसगढ़ में GPM में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही में खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में GPM के सर्किट हाउस में इसके लिए विश्वविद्यालय की आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता मतलब MOU हुआ है। इस केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधर कश्यप पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिलासपुर में प्रभा देवी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जीवन संघर्ष, व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राहुल नॉर्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत दर्ज की है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में कब लॉन्च किया गया है? सही जवाब है 21 जुलाई 2022। देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न था, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।